हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सीएससी एकेडमी लर्निंग ऐप, जिसमें आज हम लोग पॉलीगॉन फिलिंग का सेकंड एल्गोरिदम पढ़ेंगे, जिसका नेम है एज फिल एल्गोरिदम। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट एल्गोरिदम पढ़ चुके, जिसका नेम था सिंपल ऑर्डर्ड एज लिस्ट एल्गोरिदम। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम के साथ में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पूछा जाता है। तो अगर सिंपल ऑर्डर्ड एज लिस्ट एल्गोरिदम का एडवांटेज पूछा जाए तो उसमें 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट रहेगा इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट। क्यों मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट? क्योंकि उसमें ईच एंड एवरी पिक्सल्स को ओनली वन टाइम ही विजिट किया जाता है। और सेकेंड वाला जो एडवांटेज है वो है डिवाइस इंडिपेंडेंट। सिंपल ऑर्डर्ड एज लिस्ट एल्गोरिदम डिवाइस इंडिपेंडेंट होता है। ये पॉइंट्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे। नोट्स में एल्गोरिदम भी रहेगा, साथ में उसका एडवांटेज भी रहेगा और डिसएडवांटेज भी रहेगा। अब बात करेंगे हम लोग सिंपल ऑर्डर्ड का डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में भी 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि इसमें आपको लार्ज डेटा को मेंटेन करना पड़ेगा। सॉर्टेड लिस्ट में हम लोग क्या करते थे, ईच एंड एवरी पिक्सल को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्कैन लाइन एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्स वैल्यू में हम लोग क्या करते थे, पॉइंट को एक लिस्ट में स्टोर करते थे और लिस्ट को एक लिस्ट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया। और सेकेंड पॉइंट है कॉस्ट क्या रहेगा इसमें, वेरी हाई। क्यों हाई रहेगा? क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट को सॉर्टेड लिस्ट में आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो 2 पॉइंट्स डिसएडवांटेज में लिखना है। अब इसी ड्रॉबैक को हम लोग एलिमिनेट करेंगे बाय यूजिंग एज फिल एल्गोरिदम। ये इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है, पेपर में पूछा जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एज फिल एल्गोरिदम। और इसके पहले वाला एल्गोरिदम कौन सा था? सिंपल ऑर्डर्ड एज लिस्ट। वहाँ पे लिस्ट यूज़ किए थे और यहाँ पे एज को फिल करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको अच्छे से देखेंगे। एज फिल एल्गोरिदम का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इस एल्गोरिदम में आपको ईच एंड एवरी एज कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर ईच पॉलीगॉन एज। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ईच एंड एवरी पॉलीगॉन एज को कंसीडर करना है और एज के अकॉर्डिंग हम लोग फिल करेंगे। सेकेंड पॉइंट यहां पे डिटरमाइन इंटरसेक्शन ऑफ स्कैन लाइन विद पॉलीगॉन एज दैट इज x1, y1। देखिए यहाँ पे सिंपल, जैसे मैंने एक एज यहाँ पे कंसीडर कर लिया और ये है हमारा स्कैन लाइन। तो स्कैन लाइन और एज का जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट्स हमको डिटरमाइन करना है। इसको मैंने कंसीडर कर लिया x1 और y1। ये सबको समझ में आ गया। डिटरमाइन इंटरसेक्शन ऑफ स्कैन लाइन विद पॉलीगॉन एज दैट इज x1 और y1। थर्ड पॉइंट इसमें देखेंगे, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉम्प्लीमेंट all pixels whose midpoint lies to the right of edge। कॉम्प्लीमेंट ऑल द पिक्सल हुज मिड पॉइंट लाई टू द राइट ऑफ एज। ऑल पिक्सल को हम लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे जिसका मिड पॉइंट इस एज के राइट में रहेगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑल द पिक्सल हुज मिड पॉइंट लाई टू द राइट ऑफ एज। और इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे x1 लेस देन x प्लस 1/2। देखिए यहाँ पे ये x1 और y1 ले लिया। अब ये वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए क्योंकि राइट में जितने भी पिक्सल राइट में होंगे वो सारे पिक्सल को कॉम्प्लीमेंट करना है। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट का। तो यहाँ पे देखिए, जैसे एक पिक्सल मैंने कंसीडर किया, इसको कॉम्प्लीमेंट करना है। तो 2 कंडीशन है यहाँ पे। अगर नॉट सेट है तो सेट कर देना है और अगर पिक्सल सेट है तो नॉट सेट हो जाएगा। ये है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में अगर पिक्सल सेट है तो नॉट सेट करना है और अगर नॉट सेट है तो सेट कर देना। सिंपल।
अगर फिल है तो अनफिल करेंगे और अगर अनफिल है तो फिल कर देना। बस ये सिंपल से पॉइंट से सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट आपको डिटरमाइन करना है स्कैन लाइन का और पॉलीगॉन एज का। उसके बाद में हमको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। एक पिक्सल को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ऑल पिक्सल को कॉम्प्लीमेंट करते हुए जाएंगे। और कॉम्प्लीमेंट कौन से पिक्सल को करना है, जिसका मिड पॉइंट लाई करेगा राइट ऑफ एज, राइट ऑफ पॉलीगॉन एज। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। तो पहले ईच एंड एवरी पॉलीगॉन एज को कंसीडर करेंगे, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट करना है। और कॉम्प्लीमेंट के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए ये जो x1 है वो मैंने लिया पॉइंट से, जो एज का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मैंने लिया। कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे x + 1/2 हुज मिड पॉइंट लाई टू द राइट ऑफ पॉलीगॉन एज, राइट ऑफ पॉलीगॉन एज। ये हो गया। अब हम लोग एक प्रॉब्लम देखेंगे और उस प्रॉब्लम से आपके सारे डाउट्स और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए प्रॉब्लम्स देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है पॉलीगॉन। इस तरीके से प्रॉब्लम गिवन रहेगा, पॉलीगॉन डिफाइंड बाय द वर्टाइसेस, डिफाइंड बाय द वर्टाइसेस P1 1,1, P2 8,1, P3 8,6, P4 5,3 and P5 1,7 by using एज फिल एल्गोरिदम, एज फिल एल्गोरिदम। देखिए पॉलीगॉन गिवन रहेगा और एल्गोरिदम भी मेंशन रहेगा, उस एल्गोरिदम से आपको पॉलीगॉन फिल करना है। ठीक, प्रॉब्लम समझ में आ गया। अब पॉलीगॉन डिफाइंड बाय द वर्टाइसेस P1 1,1, P2 8,1, P3 8,6, P4 5,3 एंड P5 1,7 बाय यूजिंग एज फिल एल्गोरिदम। क्लियर, फिल पॉलीगॉन बाय यूजिंग एज फिल एल्गोरिदम। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ग्राफ पेपर में इस पॉलीगॉन को प्लॉट करना है। ग्राफ पेपर में पॉलीगॉन को प्लॉट करेंगे, पेपर पे प्लॉट करेंगे। P1 1,1, x पे 1 यूनिट, y पे 1 यूनिट, तो ये जो पॉइंट है ये है P1। P2 देखिए यहाँ पे 8,1, x एक्सिस पे 8 यूनिट और y एक्सिस पे 1 यूनिट, तो ये पॉइंट है P2। नेक्स्ट P3 को प्लॉट करेंगे, x एक्सिस पे 8 यूनिट और y एक्सिस पे 6 यूनिट, तो ये पॉइंट है हमारा P3। नेक्स्ट P4 पॉइंट है 5,3, 5,3, ये P4 पॉइंट है। और नेक्स्ट है P5 1,7, x वैल्यू 1 और y वैल्यू 7, तो ये पॉइंट है हमारा P5। क्लियर। अब आपको क्या करना है, पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पॉइंट को स्केल से ज्वाइन करना है। तो P1 से स्टार्ट करेंगे, P1 को P2 से ज्वाइन करेंगे, P1 को P2 से ज्वाइन करेंगे। P1 से स्टार्ट करना है और P2 पे एंड कर देना। अब P2 को P3 से ज्वाइन करेंगे, ये देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से ज्वाइन करना है P2 टू P3। P3 को P4 से ज्वाइन करेंगे, P4, और P4 को P5 से ज्वाइन करेंगे, P4 को P5 से ज्वाइन करना है, ये यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। और P5 को P1 से ज्वाइन कर देना है। क्लियर। ये थोड़ा ये साइज सेम नहीं था बट यहीं पे आएगा ये पॉइंट। ये सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद में हाफ इंटरवल स्कैन लाइन यूज़ करके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। हाफ इंटरवल स्कैन लाइन देखिए यहाँ पे कट करेंगे, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट, नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट, इसके बाद में इस तरीके से मार्क कर देंगे। ये हो गया मार्क। ये सबको समझ में आया। ये ग्राफ पेपर का पार्ट था। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन से पॉलीगॉन को फिल करना है। तो इसमें फर्स्ट अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में एज को कंसीडर करेंगे। P1 P2 को हम लोग कंसीडर करेंगे, बट इस एज पे कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है तो इसको ड्रॉप कर देंगे, इसको स्किप कर देंगे। अब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में P2 और P3 एज को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर एज P2 P3। इस एज को हम लोग कंसीडर करेंगे और कंसीडर करने के बाद में अब इसको कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट हमको देखना है यहाँ पे। तो देखिए पॉइंट्स यहाँ पे, पॉइंट
इसके बाद में फॉर्मूला यूज़ करेंगे x1 लेस देन x प्लस 1/2 और कॉम्प्लीमेंट, क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। तो पॉइंट देखिए कितने पॉइंट्स हैं इस एज पे, देखिए ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। फर्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे और पॉइंट का जो फॉर्मेट होगा वो होगा x1 और y1 के फॉर्म में। तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे 8,1.5, फर्स्ट पॉइंट है हमारा 8,1.5। सेकेंड पॉइंट बताइए 8,2.5, 8,2.5। इसके बाद में नेक्स्ट 8,3.5, नेक्स्ट 8,4.5 और लास्ट है 8,5.5। ये पॉइंट्स हो गया। अब देखिए इसमें x1 वैल्यू है और ये y1 वैल्यू है, ठीक है। x1 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x1 के प्लेस पे और x वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे कॉमा यूज़ कर देंगे। x1 वैल्यू है 8 लेस देन, अब x के प्लेस पे आपको वैल्यू पुट करना है जिससे कंडीशन ट्रू हो जाए। फर्स्ट ट्रू कंडीशन तो हम लोग 8 पुट करेंगे, इसको देख के 8 पुट करेंगे। अगर 8 पुट कर देते हैं तो कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 8 और कंडीशन ट्रू हो गया तो कॉम्प्लीमेंट करना है, कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा x, जो वैल्यू आपने पुट की वो x वैल्यू और y का इंटीजर वैल्यू 1, कॉम्प्लीमेंट अप टू, मतलब ये फर्स्ट पिक्सल हो जाएगा। इसके बाद में जितने भी पिक्सल्स आएंगे सारे पिक्सल्स को कॉम्प्लीमेंट करना है, कॉम्प्लीमेंट अप टू। तो यहाँ पे ग्राफ पेपर में देखिए 8,1 इस पिक्सल को कॉम्प्लीमेंट करना है। तो देखिए सेट है कि नॉट सेट, नॉट सेट है तो ये सेट हो जाएगा, सेट। और इसके बाद जितने भी पिक्सल होंगे सबको कॉम्प्लीमेंट करना है। बट ये ग्राफ पेपर है, एक ही पिक्सल मैंने बनाया तो इसको आप इस तरीके से फिल कर दो, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फॉर x इज इक्वल टू, ये x1 वैल्यू सब में सेम है 8 और यहाँ पे जब 8 है तो कंडीशन ट्रू के लिए 8 पुट करना पड़ेगा, कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और इसमें हमको कॉम्प्लीमेंट करना है 8,2 को, x वैल्यू सेम रहेगा और y वैल्यू 2.5 क्या हो जाएगा, 2 और ये अप टू, सब में यही कंडीशन लिखना है। देखिए यहाँ पे फॉर x इज इक्वल टू, ये x1 वैल्यू 8 है तो 8 पुट करेंगे, 8 प्लस 1/2 कंडीशन ट्रू है, 8,3 कॉम्प्लीमेंट अप टू। उसके बाद में फॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 और 8 यहाँ पे रहेगा, 8 प्लस 1/2 कॉम्प्लीमेंट अप टू 8,4 हो जाएगा। लास्ट में फॉर x इज इक्वल टू, अगेन ये वैल्यू सेम है, 8 पुट करेंगे, 8 प्लस 1/2 कंडीशन ट्रू, कॉम्प्लीमेंट 8,5 अप टू 8,2 है, इसको कॉम्प्लीमेंट कर देना है, सेट हो जाएगा। 8,3 कॉम्प्लीमेंट करेंगे इस लाइन के, इस एज के राइट में जितने भी पिक्सल्स आएंगे सारे पिक्सल को आप क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट करोगे। इसके बाद में नेक्स्ट वाला पॉइंट 8,4 कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये सेट नहीं था तो सेट किए। इसके बाद में 8,5 इसको भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ये फर्स्ट ग्राफ हो गया। टोटल कितने ग्राफ आपको बनाने पड़ेंगे, 1, 2, 3 और 4 ग्राफ इस मतलब एज फिल में लगेंगे। जितने एज पे इंटरसेक्शन होगा उतने ग्राफ पेपर यूज करने पड़ेंगे। तो ये फर्स्ट ग्राफ है फॉर एज P2 और P2 P3 के लिए। अब सेकेंड ग्राफ हम लोग देखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। देखिए मैं यही इसी ग्राफ में कैलकुलेशन करूंगा, आप लोग क्या करेंगे, कितने आपको ग्राफ पहले बना लेने हैं, 1, 2, 3 और 4, जितने एज पे इंटरसेक्शन हुआ है उतने ग्राफ आपको बनाने पड़ेंगे। तो अब हम लोग सेकेंड एज को देखते हैं। कंसीडर एज P3 और P4 एज को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हमको लिखना है पॉइंट और पॉइंट का फॉर्मेट x1 y1, इसके बाद में फॉर्मूला x1 लेस देन x प्लस 1/2 और यहाँ पे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट। अब बताइए इस एज पे टोटल कितने पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है। इसी ऑर्डर में P3 टू P4 की तरफ लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे 7.5 कॉमा 5.5। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 6.5 कॉमा 4.5। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है 5.5 कॉमा 3.5।
पहले हम लोग पॉइंट्स को लिख लेंगे। अब देखिए ये x1 वैल्यू है, x1 वैल्यू पुट करेंगे 7.5। अब इसको कंडीशन ट्रू करना है और बाउंड्री देखिए 1000 पुट कर दोगे तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, बट बाउंड्री वैल्यू हमको पता करना है यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 7 दिख रहा है, 7 पुट करेंगे तो ओनली इंटीजर वैल्यू ही पुट करना है x के प्लेस पे। तो 7 पुट करेंगे तो 7 + 1/2 7.5 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 7.5 लेस देन 7.5, कंडीशन क्या है, फॉल्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 7 पे कंडीशन फॉल्स है तो 8 पुट करेंगे, 8 यहाँ पे पुट करेंगे, 8 + 1/2 और यहाँ पे लिखेंगे कॉमा x = 8, कंडीशन हो गया ट्रू। और जब कंडीशन ट्रू रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट करना है, x वैल्यू जो आपने पुट किए वो और y इंटीजर वैल्यू 5.5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसके बाद में जितने भी पिक्सल्स आएंगे सबको कॉम्प्लीमेंट करना है। ये फर्स्ट पिक्सल है, इसके राइट में जितने भी पिक्सल्स होंगे सबको कॉम्प्लीमेंट करना है। जस्ट x वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाएंगे, 9,5 10,5 वो शो नहीं करना है, वो सारे पिक्सल्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट 6.5 है, 6 से कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, 7 पुट करेंगे, 7 पे कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो x = 7 और 0.7 y इंटीजर वैल्यू 4। नेक्स्ट बताइए यहाँ पे 5.5 कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, 5 के लिए कंडीशन फॉल्स रहेगा, 6 पुट करेंगे और पॉइंट मिलेगा 6,3 अप टू x = 6। ठीक, इस तरीके का कैलकुलेशन करेंगे। और इस प्रीवियस वाले ग्राफ को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ग्राफ को यूज़ करके नेक्स्ट वाला ग्राफ हम लोग बनाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड ग्राफ फॉर एज P3 और P4। आप लोग हर एक स्टेप में नया ग्राफ बनाते जाएंगे। ठीक, तो पहला है पॉइंट हमारा 8,5, x वैल्यू 8 y वैल्यू 5, इसको कॉम्प्लीमेंट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट में देखिए ये जो है ये फिल है, सेट है तो रीसेट हो जाएगा, इसको हटा देंगे। ठीक, नेक्स्ट है 7,4, 7,4 ये पॉइंट मिला, इसको कॉम्प्लीमेंट करना है, फिल हो जाएगा, सेट हो जाएगा और इसके राइट में जितने भी पिक्सल है सबको कॉम्प्लीमेंट करना है और जब यहाँ पे आएंगे तो ये सेट था, रीसेट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है 6,3, x वैल्यू 6 और y वैल्यू 3, ये पॉइंट हमको मिला, इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो सेट हो जाएगा, राइट में कॉम्प्लीमेंट करते हुए जाना है, ये भी सेट हो जाएगा और ये सेट था तो रीसेट हो जाएगा। क्लियर। तो ये सेकेंड वाला ग्राफ इस तरीके से आपको मिलेगा, इस तरीके से होना चाहिए। ये बाकी 2 पिक्सल एज इट इज रहेंगे। इसके बाद में थर्ड वाले एज को कंसीडर करेंगे, कंसीडर एज P4 और P5, P4 P5 एज को कंसीडर करेंगे। इसमें हम लोग पहले लिखेंगे पॉइंट का फॉर्मेट x1 और y1, x1 कंडीशन लेस देन x + 1/2 कॉम्प्लीमेंट। टोटल इस एज पे कितने पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट देखिए x वैल्यू, पहले ऑल पॉइंट्स को लिख लेंगे 4.5, 3.5। सेकेंड वाला पॉइंट बताइए 3.5, 4.5। नेक्स्ट पॉइंट 2.5, 5.5। नेक्स्ट पॉइंट कितना है 1.5, 6.5। क्या आएगा 6.5। अब देखिए यहाँ पे x1 वैल्यू 4.5, कंडीशन कौन से वैल्यू के लिए ट्रू रहेगा, 4 के लिए फॉल्स हो जाएगा 5। अब देखो अगर देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, अगर इंटीजर वैल्यू है x1 तो x भी वही होगा और अगर x1 फ्रैक्शन में है तो ग्रेटर इंटीजर वैल्यू ले लेना। जैसा 7.5 था तो 8 ले लिया, 6.5 है तो 7 ले लिया। अब यहाँ पे 4.5 है तो 5 के लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगा, 5 + 1/2। तो ये कौन से वैल्यू के लिए, x = 5, 5 के लिए कंडीशन ट्रू है और जब कंडीशन ट्रू है तो कॉम्प्लीमेंट करना है, x वैल्यू 5, y इंटीजर वैल्यू 3.5, 3 हो जाएगा और अप टू। इसको बताइए किसके लिए कंडीशन ट्रू होगा, देखो ये किसके लिए होगा, 4 के लिए हो जाएगा। इसके लिए बताइए ये 3 के लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ये किसके लिए कंडीशन ट्रू होगा, x वैल्यू 2 के लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 3.5, कौन सी वैल्यू 4 + 1/2 कंडीशन ट्रू, x वैल्यू 4 और y वैल्यू 4.5, 4 हो जाएगा और अप टू। नेक्स्ट यहाँ पे बताइए
2.5 है, लेस देन x वैल्यू 3 प्लस 1/2 कंडीशन ट्रू, तो x 3 और y वैल्यू 5.5 5 अप टू यहाँ पे 1.5 है, किसके लिए कंडीशन ट्रू हुआ, 2 के लिए, 2 प्लस 1/2 कंडीशन ट्रू, तो x वैल्यू 2 और y वैल्यू 6 कॉम्प्लीमेंट अप टू। अब हम लोग थर्ड वाला ग्राफ देखेंगे। थर्ड ग्राफ एज किसके लिए रहेगा, P4 और P5 के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमको मिला 5,3, 5,3 इसको कॉम्प्लीमेंट करना है। देखिए ये सेट हो जाएगा और इस पॉइंट के राइट में जितने भी पिक्सल है सबको कॉम्प्लीमेंट करना है, तो ये रीसेट हो जाएगा, ये भी रीसेट हो जाएगा और ये सेट हो जाएगा, ये पिक्सल सेट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है 4,4, 4,4 कॉम्प्लीमेंट करना है, सेट 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 रीसेट और सेट हो जाएगा ये पिक्सल। नेक्स्ट है 3,5, 3,5 कॉम्प्लीमेंट सेट सेट सेट, ये भी सेट, ये भी सेट और सेट हो जाएगा। इसके बाद में 2,6 कॉम्प्लीमेंट, ऑल पिक्सल्स यहाँ पे सेट हो जाएंगे, ऑल पिक्सल्स को सेट कर देना। अब लास्ट स्टेप देखेंगे हम लोग, फोर्थ स्टेप, कंसीडर एज P5 P1, पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट x1, y1, कंडीशन x1 लेस देन x प्लस 1/2 और कॉम्प्लीमेंट। पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हमारा 1,6.5, सेकेंड पॉइंट है 1,5.5, थर्ड पॉइंट है 1,4.5 और इसके बाद में 1,3.5, इसके बाद में 1,2.5, लास्ट है 1,1.5। ठीक, अब बताओ ये किसके लिए कंडीशन ट्रू रहेगा, 1 के लिए ही कंडीशन ट्रू रहेगा। तो 1 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 और ये वैल्यू है 1 पुट करेंगे, कंडीशन ट्रू, और जब कंडीशन ट्रू है तो 0.1 y वैल्यू 6.56 अप टू। क्लियर, ऐसे इस तरीके से सेम यही वैल्यू आपको लिखते जाना है, बस y वैल्यू चेंज होता जाएगा। यहाँ पे आएगा 1,5 और ये वैल्यू आएगा 1,4, इधर आपको लिख देना है 1,3 और इसमें आएगा 1,2 और लास्ट में है 1,1। ये बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आपको लिख देना। तो अब लास्ट वाला ग्राफ देखेंगे, फोर्थ ग्राफ हमको देखना है यहाँ पे एज P5 और P1 के लिए। फर्स्ट पॉइंट है 1,6, x वैल्यू 1, y वैल्यू 6, इसको कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट ऑल पिक्सल होज मिड पॉइंट लाई टू द राइट ऑफ एज, इस एज के राइट में जितने भी पिक्सल्स होंगे सबको कॉम्प्लीमेंट करना है, तो ये सेट हो जाएगा, सेट, बाकी सारे पिक्सल्स रीसेट हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट में रीसेट। क्लियर, ये रीसेट हो गया और यहाँ पे भी रीसेट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है पॉइंट 1,5, इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में सेट और ये भी सेट, ये रीसेट हो जाएगा, ये भी सेट था रीसेट, ये रीसेट हो जाएगा, रीसेट और रीसेट और ये भी रीसेट। इसके बाद में 1,4 कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सेट 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 और ये 3 पिक्सल्स रीसेट रीसेट और ये सेट हो जाएगा और ये भी रीसेट हो जाएगा। इसके बाद में 1,3 देखिए, कॉम्प्लीमेंट सेट 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 रीसेट सेट सेट और रीसेट। इसके बाद में है 1,2 कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे सारे पिक्सल्स को कॉम्प्लीमेंट कर देना है और अच्छे से फिल करेंगे, कॉम्प्लीमेंट और ये रीसेट हो जाएगा। इसके बाद में है 1,1 कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फिल फिल, ये सेट 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 और रीसेट, तो ये हमारा पॉलीगॉन मिलेगा। लास्ट में आपको आउटलाइन ड्रॉ कर देना है, मीन्स स्केल से डार्क लाइन से पॉलीगॉन को ज्वाइन कर देंगे, तो इस तरीके से फिल करना है। ईच एंड एवरी स्कैन लाइन को कंसीडर करेंगे और ईच एंड एवरी एज को कंसीडर करना है। और एक बात याद रखना है, अगर इंटीजर वैल्यू है, x इंटीजर वैल्यू है तो वही वैल्यू है, x1 अगर इंटीजर है तो x सेम रहेगा, और अगर x1 फ्रैक्शन में है तो इंटीजर वैल्यू ग्रेटर इंटीजर वैल्यू 7.5 है तो 8 आपको पुट करना पड़ेगा। इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल टाइप का प्रॉब्लम्स पूछा जाता है 7 या 8 मार्क के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में और भी हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे और इसका शॉर्टकट भी देखेंगे। क्लियर, थैंक यू।